भलाई कर जैसा कि अल्लाह ने तेरे साथ भलाई की है, और धरती पर फसाद न चाहो कि अल्लाह फसाद करने वालों को नापसंद करता है। कुरान के अनुसार जन्नत का रास्ता नमाज से नहीं केवल मिलने वाला, जन्नत का रास्ता दुनियावी जिंदगी के अच्छे कर्मों से भी मिलेगा। नमाज भी हो और दुनियावी जिंदगी में अच्छे कर्म भी हो, ये मैं नहीं कह रहा, ये कुरान में अल्लाह का आदेश कह रहा है। कुरान के सूरा 2 आयत नंबर 112 में है, जिस किसी ने अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया और उसका काम भी अच्छा से अच्छा हो तो उसका बदला उसके परवरदिगार के पास है। ऐसे लोगों को अंतिम दिन यानी क़यामत के दिन न तो किसी तरीके का डर होगा और न किसी तरीके का दुख होगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे है प्यारे इस्लामिक भाइयों, उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। मेरा नाम मोहम्मद इफरान है। आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर आया हूँ। इस वीडियो का टॉपिक है दुनिया का सबसे अच्छा इंसान कौन था। आइए इस वीडियो में जानेंगे एक हिंदू पंडित की जुबानी, फिर उसके बाद मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की गुफ्तगू सुनेंगे रमजान से रिलेटेड, और इस वीडियो को देख के कुछ इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। आइए इस वीडियो को देखते हैं दोस्तों। अब इस्लाम क्या कहता है, सूरा 28 आयत नंबर 77 में है कि दुनिया में से अपना हिस्सा न भूल, यानी दुनिया में से अपना कर्तव्य न भूल और भलाई कर जैसा कि अल्लाह ने तेरे साथ भलाई की है, और धरती पर फसाद न चाहो कि अल्लाह फसाद करने वालों को नापसंद करता है। एक बार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं, अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं, अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं। आपसे पूछा गया कौन है अल्लाह के रसूल? आपने फरमाया जिससे उसका पड़ोसी दुखी हो वो मुसलमान नहीं है। अब आगे सनातन वैदिक धर्म और इस्लाम दोनों मानवता और भलाई का संदेश देते हैं। पहले हम श्री रामचरितमानस से कहेंगे, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहूं तात जानहि कोविद नर। यानी दूसरों की का हित करना, दूसरों की भलाई करने के समान कोई धर्म नहीं है, और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई अधर्म नहीं है। और ये सभी वेदों और पुराणों का जो सिद्धांत मैंने तुमको बताया है, इसे विद्वान लोग जानते हैं। अब इस्लाम क्या कहता है, सूरा 28 आयत नंबर 77 में है कि दुनिया में से अपना हिस्सा न भूल, यानी दुनिया में से अपना कर्तव्य न भूल और भलाई कर जैसा कि अल्लाह ने तेरे साथ भलाई की है, और धरती पर फसाद न चाहो कि अल्लाह फसाद करने वालों को नापसंद करता है। कुरान के अनुसार जन्नत का रास्ता नमाज से नहीं केवल मिलने वाला, जन्नत का रास्ता दुनियावी जिंदगी के अच्छे कर्मों से भी मिलेगा। नमाज भी हो और दुनियावी जिंदगी में अच्छे कर्म भी हो, ये मैं नहीं कह रहा, ये कुरान में अल्लाह का आदेश कह रहा है। कुरान के सूरा 2 आयत नंबर 112 में है, जिस किसी ने अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया और उसका काम भी अच्छा से अच्छा हो तो उसका बदला उसके परवरदिगार के पास है। ऐसे लोगों को अंतिम दिन यानी क़यामत के दिन न तो किसी तरीके का डर होगा और न किसी तरीके का दुख होगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सज्जन ने पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल, इस्लाम में कौन बात सबसे अच्छी है? अब सुनिए कि अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, भूखे को खाना देना और जान पहचान और गैर जान पहचान दोनों को सलाम करना, ये इस्लाम की सबसे अच्छी बात है। अब इससे बड़ी भलाई, इससे बड़ी अच्छाई और क्या हो सकती है? अब यहाँ पर कुछ लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि इस्लाम में इतनी अच्छाई है तो स्वामी जी जिहाद क्या है? जिहाद के बारे में हम ज़्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि समय कम है। हम केवल उसकी परिभाषा बताएंगे जिससे कि कुछ लोग समझ लें, जिनके दिमाग में ये चीज़ चल रही हो।
इस जिहाद की परिभाषा है कि असत्य, अन्याय, अत्याचार का विरोध करने के लिए और अपनी जीवन की रक्षा के लिए किया गया हर तरह का प्रयास जिसका अंतिम विकल्प युद्ध है, जिहाद है। यानी असत्य, अन्याय, अत्याचार और अपने जीवन की रक्षा के लिए जब सारे प्रयास समाप्त हो जाएं, एक बातचीत के सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो जो अंतिम विकल्प जो युद्ध होता है वो जिहाद का युद्ध है। ये है जिहाद। और इसी से आप समझ लीजिए कि इस्लाम लड़ाई का मजहब नहीं है, इस्लाम बदला लेने का मजहब नहीं है, इस्लाम दिल जीतने का मजहब है। इस्लाम में भलाई का इस्लाम में बुराई का बदला बुराई नहीं, इस्लाम में बुराई का बदला भलाई है। हमें यहाँ कुरान की मजीद की एक आयत याद आ रही है। कुरान मजीद के सूरा 41 आयत नंबर 34 में है, भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती, तो लोगों की सख्त बातों का ऐसे तरीके से जवाब दो जो बहुत अच्छा हो। ऐसा करने से तुम देखोगे कि जिसमें और तुम में पहले दुश्मनी थी, अब वो तुम्हारा गहरा दोस्त है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान उतरने के बाद आपके कर्मों में उतर गई, उतरने के बाद आपके दिल में उतर गई, और दिल में उतरने के बाद आपके कर्मों में उतर गई। आपके एक एक काम अल्लाह के हुक्म के अनुसार हुआ करते थे, आपका एक एक कदम अल्लाह के हुक्म के हिसाब से बढ़ता था। आपने अपने पूरे जीवन में किसी के लिए कोई कड़ी बात नहीं की, किसी का दिल नहीं दुखाया, और कभी भी बुराई का बदला बुराई से नहीं दिया। मुझे यहाँ एक घटना याद आ रही है। एक बुढ़िया माई, आप जिस रास्ते से जाते थे, वो बुढ़िया माई वो गैर मुस्लिम थी, वहां पर रहती थी। वो इतना चिढ़ती थी कि आपके ऊपर कूड़ा फेंकती थी। एक बार लगातार 3 दिन कूड़ा नहीं फेंका। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि बुढ़िया माई कहीं बीमार तो नहीं हो गई, उसने मेरे ऊपर 3 दिन कूड़ा नहीं फेंका। वो उन्होंने आवाज दी, माई माई। बुढ़िया माई ने पूछा, कौन? आपने कहा, मैं मोहम्मद। इतना सुनना था कि बुढ़िया माई बहुत जोर से नाराज हुई, बोली, ए मोहम्मद यहाँ कैसे आए? आपने कहा, माई आपने 3 दिन से मेरे ऊपर कूड़ा नहीं फेंका, मैंने सोचा कहीं आप बीमार तो नहीं हो गई, मैं आपको देखने चला आया। इतना सुनना था कि बुढ़िया माई फूट फूट कर रोने लगी, ए मोहम्मद आप कितने अच्छे हो, मैं कितनी बुरी हूँ, मैं आपके ऊपर रोज कूड़ा फेंकती थी और आप मेरा हाल लेने आए हो। और अंतिम समय बुढ़िया माई आपकी अनुयायी बन गई। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुढ़िया माई की बुराई की वजह से बुढ़िया माई से लड़ाई नहीं की, बुढ़िया माई से बदला नहीं लिया, बल्कि अपने अच्छे आचरण, अच्छे अमल से बुढ़िया माई का दिल जीत लिया। हजरत भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती, तो लोगों की सख्त बातों का ऐसे तरीके से जवाब दो जो बहुत अच्छा हो। ऐसा करने से तुम देखोगे कि जिसमें और तुम में पहले दुश्मनी थी, अब वो तुम्हारा गहरा दोस्त है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे अच्छे इंसान थे। ऐसा इंसान न कभी पैदा हुआ है और न कभी पैदा होगा, न भूतो न भविष्यति। मैं आपसे अगर कहूं कि ये बुनियाद है तमाम आमाल की, तकवा, जो भी अमल करें आप, तकवा जो है ये बुनियाद है। तकवा का मतलब है अल्लाह का खौफ। अल्लाह का खौफ, या जो भी अमल करता हो वो सिर्फ अल्लाह के लिए करता हो, ये तकवा है। और ये हर अमल के लिए ज़रूरी है, हर अमल के लिए। नमाज में तकवा ज़रूरी है, रोज़े में तकवा ज़रूरी है, हज में तकवा ज़रूरी है। लेकिन साथ ही इमाम गज़ाली ये भी फरमाते हैं, अक्ल होने के बावजूद अगर गुनाहों से नहीं बचता तो फिर वो जानवरों से ज़्यादा जलील है, कुत्ते और खिंजीर से भी गया गुजरा है। क्योंकि जानवर तो बेचारा माजूर है, उसे अक्ल नहीं है, नफ्स है। तुम्हारे पास अक्ल है, उसके बावजूद हराम कारियां कर रहे हो, तो जानवरों से ज्यादा गिर गए। फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम कौन सी जिंदगी गुजारना चाहते हो, कौन सी, कि तुम नफ्स के पुजारी बन जाओ
या अक्ल का सही इस्तेमाल करके फरिश्तों वाली सिफात पर अमल करो। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, नफ्स और अक्ल ये जो दो चीजें हैं, इनको मैं आपके सामने थोड़ा सा खोल करके अर्ज करता हूं। अक्ल जो है इज्जत वाली चीज है, जिसे भी दी गई है वो इज्जत वाला है। क्यों इज्जत वाली है ये अक्ल? पूरी दुनिया में अक्ल का ही तो कमाल है। जिसके पास अक्ल है वो बादशाह है, जिसके पास अक्ल है वो लोगों को हाँकता है, पूरी दुनिया को इधर से उधर कर सकता है। अक्ल और नफ्स जो है, नफ्स बुराइयों की तरफ बुलाने वाला, अय्याशी की दावत देने वाला, मौज मस्ती कराने वाला और अपने आप को तबाह करवाने वाला। अच्छे भले नौजवान, 25 साल की कड़ेल जवानी है, कौन है जो इन्हें नशे के अड्डे पर ले जाता है? कौन है जो इनको तबाह और बर्बाद करता है? नौजवान को अच्छी तरह से मालूम है कि मैं कोकीन, अफीम, हेरोइन लूंगा तो मेरे जिस्म के साथ क्या होगा, उसे मालूम है। लेकिन उसके बावजूद अय्याशी करवाना यह नफ्स की आदत है। किसी के ऊपर नफ्स गालिब आता है, किसी के ऊपर अकल गालिब आती है। अकल जिसके ऊपर गालिब आ गई वो अच्छा आदमी है, नफ्स जिसके ऊपर गालिब आ गया वो शैतान का पुजारी हो गया, नफ्स की सुनने वाला। अब ये दोनों जो चीजें हैं मैं बताता हूं आपको। रिवायत में मिलता है कि जब अल्लाह ने अकल को भी पैदा किया और नफ्स को भी पैदा किया तो अपने सामने हाजिर किया, अकल से पूछा कि ए अकल बता मैं कौन हूं और तू कौन है? अकल ने कहा या रब्बी अना अब्दुका व अंत रब्बी, ए अल्लाह मैं तेरा बंदा हूं और तू मेरा रब है। अकल ने क्या कहा? मैं तेरा बंदा हूं और तू मेरा रब है। अल्लाह ने इज्जत से नवाजा, इकरार किया ना बंदा होने का। अकल ने इकरार किया, फिर नफ्स को बुलाया, नफ्स से पूछा बता मैं कौन हूं और तू कौन है? नफ्स ने कहा अंत अंत अना अना, तू है मैं हूं। ये गुरूर था नफ्स के अंदर, ये घमंड था नफ्स के अंदर कि मैं हूं। नफ्स जिसके अंदर गालिब आता है वो आज भी यही करता है, मैं हूं। किसी के सामने क्या झुकना है? तो हुक्म हुआ कि इस नफ्स को 100 साल जलाया जाए। 100 साल जलाया गया, उसको अजाब दिया गया नफ्स को। 100 साल भुगतने के बाद, आग की तपिश भुगतने के बाद उसे फिर लाया गया नफ्स को। अल्लाह ताला ने पूछा ए नफ्स बता मैं कौन हूं और तू कौन है? नफ्स ने कहा अंत अंत अना अना, तू है मैं हूं। गुरूर नहीं टूटा, घमंड नहीं टूटा। हुक्म हुआ अल्लाह की तरफ से फरिश्तों को, इस नफ्स को अब 100 साल तक भूखा और प्यासा रखा जाए, कोई चीज न दी जाए। उसे सख्त सजा दी गई। भूख और प्यास की नफ्स को कोई चीज नहीं दी गई। 100 साल के बाद फिर उसको हाजिर किया गया, पूछा गया बता कौन हूं मैं? नफ्स ने कहा ऐ अल्लाह तू मेरा खुदा है, मैं तेरा बंदा हूं। फरमाया बुजुर्गों ने कि नफ्स को अगर कोई झुका सकता है तो वो भूख है, इसीलिए मौला ने रमजान के रोजे तुम पर फर्ज फरमाया। नफ्स को झुका सकते हो, नफ्स को कंट्रोल में ला सकते हो तो भूख के जरिए से। हाँ, ये भूख और प्यास यूं ही नहीं दी गई है। दुनिया अगर समझती हो कि मुसलमानों को ये भूखा और प्यासा रखवाया जा रहा है तो उन्हें क्या खबर है कि रूह किसे कहते हैं, नफ्स किसे कहते हैं। जो ऑलरेडी गलाजत में पड़े हुए उन्हें क्या समझ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तसव्वुर है आखिरत का, हमारे यहाँ तसव्वुर है जन्नत का, हमारे यहाँ तसव्वुर है जहन्नम का, अल्लाह की बारगाह में हिसाब का। इसलिए जरूरी ये बन पड़ता है कि हम अपनी दुनिया में ही इस्लाह करें। मेरे अजीजों, इस नफ्स की जो तबाहकारियां हैं उससे बचना हर नौजवान के लिए आज जरूरी है। तुम रोजों को हल्के में मत लो। इससे पहले भी मैं कहा करता था, आज फिर से मैं रिपीट आपके सामने कहता हूं, मुसलमान के लिए रोजे जो फर्ज किए गए ऑप्शनली नहीं है मेरे अजीज, या ऑप्शनली नहीं है, इख्तियारी नहीं है। जिसे चाहे वो रखे, जिसे चाहे वो छोड़े। हाँ, हमारे यहाँ मुआशरा ऐसे ही है ना। हाँ, सुबह उठ करके लोग पूछते रहते हैं रोजा है, रोजा है। क्यों पूछ रहे हो रोजा है? मुसलमान है तो रोजा फर्ज है, रोजा फर्ज है।
अगर मैं आपको पूछूं अच्छा लगेगा इंसान हो? अच्छा लगेगा, सामने दिख तो रहा है इंसान है, फिर क्या पूछना है? मुसलमान के लिए रोजा ऐसा जरूरी है जैसे उसके लिए इंसान होना जरूरी है। वो रोजे छोड़ता क्यों? हाँ, चंद ही चीजें हैं जहां तखफीफ दी गई है शरीयत में, वो सफर है या मर्ज है, ऐसा मर्ज कि जिससे वो नहीं बर्दाश्त कर पाता, उसमें अल्लाह ताला ने उसे छूट दी है, रुखसत दी है। या हामिला औरत है, या दूध पिलाने वाली औरत है, या फिर अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हट्टे कट्टे हैं, तंदुरुस्त हैं, तवाना हैं, रोजे छोड़े हुए हैं। मेरे अजीज, सब होने के बाद अगर रोजा छोड़ने की किसी को रुखसत है ना, तो वो सिर्फ उन औरतों को जिनकी माहवारी आती है महीने में या बच्चे के बाद, हैज और निफास वाली औरतों के लिए रोजा नहीं है। तो मैं उन लोगों से पूछता हूं, क्या तुम्हारी भी ऐसी कैफियत है जो तुम रोजा छोड़े घूम रहे हो? नापाक हो? नापाकी आई है? नहीं है तो फिर क्यों रोजा छोड़ते हो? वो नफ्स है जो आज भी तुम्हारे साथ है। हाँ, शैतान तो कैद हो जाता है रमजान के शुरू होते ही, लेकिन नफ्स तो साथ में रहता है। अब पता चला कि रमजान में जो कुछ भी गलतियां या कोताहियां या गुनाह कुछ लोगों से सरजद होते हैं, तो ये नफ्स के पुजारी हैं, नफ्स इनके साथ है। ये नफ्स की गुलामी में आ गए और नफ्स के शिकार हो गए। इसीलिए कुरान में अल्लाह ताला ने अपने रसूल से भी ये फरमाया, और पानी की प्यास बर्दाश्त न कर सके उसे तकवा नहीं, और तकवा नहीं तो खिलाफत किस बात की? तकवा कई चीजों से रुक जाने का नाम है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया, तकवा क्या चीज है? तो आप फरमाते हैं कि यूं समझो कि एक रास्ता है जिसमें दाएं जानिब भी कांटे हैं, बाएं जानिब भी कांटे हैं, सामने तुम्हारी मंजिल है। दोनों रास्तों से, कांटों से अपने जिस्म को बल्कि अपने कपड़ों को बचा करके निकल जाना, यही तकवा है। फलों में बहुत सारी हलाल है, जानवरों में जो हलाल है वो सब पता है, तो हलाल की लिस्ट भी मालूम है तुम्हें, हराम की लिस्ट भी मालूम है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन दोनों के बीच में कुछ चीजें हैं जिनके बारे में पता नहीं चलता हलाल है कि हराम है। उन चीजों को छोड़ देने का नाम तकवा है। बाज़ लोग क्या समझते हैं, हराम को छोड़ देना तकवा है। अरे मियाँ, हराम को छोड़ना तो मुसलमान की शान है, जरूरी है। तुम शराब नहीं पीते तो ये तकवा नहीं है, ये तो इस्लाम का हुक्म है। तुम जुआ नहीं खेलते, चोरी नहीं करते, ये तो इस्लाम का हुक्म है तुम्हारे ऊपर। लेकिन कुछ ऐसे शक वाली चीज से भी बच जाते हो, उसको कहते हैं तकवा। वो तकवा है। तकवे की बहुत सारी मिसालें हैं, लेकिन मैं आपके सामने अभी रमजान के मुतालिक अर्ज करने जा रहा हूं। अभी भी बहुत सारे लोग चोरी का खाना नहीं छोड़ते, बहुत सारे लोग झूठ, दगा, गीबत ये रमजान में भी नहीं छोड़ते। तो ये इनको कौन सा शैतान करवा रहा है? कौन सा शैतान ये बुराइयां करवाता है? इसके जवाब के लिए एक चीज समझना जरूरी है। ये बात तो मशहूर है कि सारी बुराइयां शैतान करवाता है, इब्लीस करवाता है ना? लेकिन आपको वो वाकया मालूम है जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा किया और सारे फरिश्तों से कहा कि सजदा करो, कल ही की तफसीर में मैंने अर्ज किया, उसमें इब्लीस भी था। इब्लीस भी उस वक्त बहका हुआ नहीं था, गुमराह नहीं था, वो अच्छा था। इब्लीस तो बहुत इबादत करने वाला था अल्लाह ताला को। तो उसने अल्लाह के हुक्म को टाल कर आदम को सजदा नहीं किया, गुरूर में खड़ा रहा, नाफरमानी किया। तो अब मैं ये सवाल करता हूं कि हर एक को गुमराह करने वाला शैतान है, तो शैतान को किसने गुमराह किया था? उसको किसने रोका सजदा मत करना आदम को? कोई है बहकाने वाला? अरे वो तो पहला इब्लीस है, उससे पहले तो कोई इब्लीस था ही नहीं, उससे पहले तो कोई शैतान था ही नहीं। शैतान को किसने रोका कि तू बड़ा है, तू बुलंद जात वाला है, आदम मिट्टी से बना है? ये ख्याल किसने डाला?
कौन सा शैतान था इससे पहले? यही बात समझने की है। मुफस्सिरीन ने फरमाया, इब्लीस को जिस चीज ने सजदा करने से रोका वो नफ्से अम्मारा है। रअयत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा अफ अंत तकूनु अलैहि वकीला। ए रसूल, क्या आप नहीं देखते कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने नफसानी ख्वाहिशात को अपना खुदा बना लिया है, अपनी ख्वाहिशात को अपना खुदा बना लिया है। ऐ रसूल, क्या आप ऐसों की सिफारिश करेंगे, ऐसे लोगों की वकालत करेंगे? यानी रब तबारक व तआला ने फरमाया कुछ लोग वो हैं जो अपनी ख्वाहिशात की पूजा में हैं। क्या मतलब ख्वाहिशात की पूजा? क्या मतलब है अपने ख्वाहिशात के पीछे चलना? मतलब यही है कि जो दिल में आया इस बंदे ने ये सोच लिया इसे करना ही है मुझे, ये ख्वाहिशात के पीछे चल रहा है। हाँ, तुम्हें आराम की फिक्र हुई, तुमने खुदा के फरमान को टाल दिया लेकिन अपनी नफ्स की सुन लिया। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म कुछ और है लेकिन तुम्हारी तबीयत कुछ और चाह रही है। रब तबारक व तआला का हुक्म था सुबह सुबह तुम्हें अपने घर बुला रहा था लेकिन तुमने उसकी नहीं सुनी, अपने मन की सुनी, अपने नफ्स की। तो यही तो हुआ नफ्स की पूजा, यही है नफ्स की इबादत, नफ्स की परस्तिश, जिसको कुरान में कहा गया है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात को खुदा बना लिया। ये नफ्स अम्मारा जिसके भी ऊपर हावी हो जाता है, अच्छे अच्छों को ये इनका तकवा भस्म कर देता है, ईमान से भी दूर कर जाता है। इसलिए मेरे अजीजों, मैं जो अर्ज करने जा रहा हूँ वो ये है कि हमारे लिए ज़िंदगी में सबसे बड़ा चैलेंज अपने नफ्स अम्मारा से लड़ना। आपको पता है रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक जिहाद से जब वापस मदीने तशरीफ ला रहे थे, वो जिहाद बहुत सख्त था, सहाबा जख्मी थे, बहुत घमासान की लड़ाई हुई थी। लेकिन जब वापस मदीने आ रहे थे तो मेरे आका ने एक जुमला फरमाया था, रजाना मिनल जिहादिल असग़र इलल जिहादिल अकबर। ऐ मेरे सहाबा, हम छोटे जिहाद से बड़े जिहाद की तरफ जा रहे हैं। सहाबा ने पूछा, इससे बड़ा जिहाद अब कौन सा है या रसूल अल्लाह? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, अपने नफ्स से लड़ना अब ये बड़ा जिहाद है, नफ्स से लड़ना बड़ा जिहाद है। मेरे अजीजों, ये ख्वाहिशात को ही ख़त्म करना हो, इस नफ्स को अगर कंट्रोल में लाना हो तो क्या करोगे? नफ्स अम्मारा सबके पास है। कुरान में मौला फरमाता है, वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू इल्ला मा रहिम रब्बी। कोई अपने नफ्स से बच नहीं पाएगा सिवाय वो शख्स जिस पर मेरा रब रहम फरमाए। अल्लाह का रहम जिस पर हो गया वो अपने नफ्स से बच जाएगा। मैं आपको एक दुआ बताता हूँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर दुआ करते थे तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके सामने कह जा रहा हूँ। कौन सी? हुजूर जब दुआ करते थे तो यूं कहते थे अल्लाह की बारगाह में, अल्लाहुम्मा ला तकिलनी इला नफ्सी तुरफत ऐनिन। ऐ अल्लाह, तू मुझे मेरे नफ्स के हवाले एक मिनट के लिए भी मत देना, तू अपनी हिफाजत में रख। हुजूर जब ये दुआ करते थे कि मुझे मेरे नफ्स के हवाले एक मिनट के लिए, तुरफत ऐन कहते हैं पलक झपकने के बराबर, इतने टाइम के लिए भी ऐ अल्लाह तू मुझे मेरे नफ्स के हवाले मत करना, तू अपनी हिफाजत में रख। सैयदुल अंबिया जब ये दुआ करते हैं तो अंदाजा करो ऐ मोमिनो, नफ्स की तबाहकारियां क्या क्या हैं। ये कितनों को हिलाक कर देता है, कितनों का अमल जाया करता है, कितनों का ईमान खत्म करता है। अब मैं जो बात कह रहा हूं वो ये तवज्जो से सुनो। ये नफ्स अम्मारा जिसने शैतान को भी गुमराह किया, शैतान को भी बहका दिया, ये नफ्स आदम को सजदा न करने का जो गुरूर पैदा किया, यही नफ्स अम्मारा था। इस नफ्स अम्मारा को अगर कोई कंट्रोल करा सकता है तो वो माह रमजानुल मुबारक। वीडियो कैसा लगा प्यारे इस्लामिक भाइयों, एक लाइक और एक कमेंट करके जरूर बताना इंशाअल्लाह। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमें दीजिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। खुदा हाफिज।